लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा पर सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो विपक्षी दलों द्वारा खड़े किए गए सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के समय चुनाव आयोग के साथ किए गए खिलवाड़ गिनाए तो मौजूदा मोदी सरकार द्वारा चुनाव सुधार के लिए उठाए गए कार्यों को भी सामने रखा। गृह मंत्री ने राहुल गांधी के द्वारा पूछे गए सवालों पर तमाम नियमों को गिनाते हुए कहा कि सारी प्रक्रियाएं तयशुदा नियमों के आधार पर ही हैं, लेकिन चुनावी हार से हताश के चलते विपक्षी दल बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव सुधार पर घमासान, लोकसभा में संग्राम, राहुल के सवालों पर अमित शाह का पलटवार, नाराज विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। चुनाव सुधारों पर हुई जोरदार चर्चा का लोकसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और एसआईआर कराना चुनाव आयोग का कार्य है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 327 में चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने और उसमें सुधार का पूरा अधिकार है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर झूठ फैला रही है। मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस पर करारा पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार वोट चोरी तब हुई थी जब नेहरू जी देश के पीएम बने। जब इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव जीती थी तब वोट चोरी हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, विपक्ष की हार तय है। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना। मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आए इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आए? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो, अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि समय समय पर मतदाता सूची में सुधार जरूरी है। कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा, पहले तो एसआईआर का विरोध नहीं हुआ था। गृह मंत्री ने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम हटाने ही चाहिए। इसके साथ ही नए लोगों के नाम जोड़ने चाहिए और घुसपैठियों के नाम हटने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया तो सरकार ने राहुल पर निशाना साधा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले सेशन का पार्लियामेंट सेशन इन्होंने तबाही किया, मॉनसून सेशन को भी इन्होंने बर्बाद किया इसी मुद्दे पर, और ये हमारे शीतकालीन समय को भी इन्होंने 2 दिन बर्बाद किया। आज बारीकी से जब बता रहे थे ये लोग भाग गए, ये तो ठीक नहीं है। अब लोकसभा में इस पर चर्चा पूरी होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी। एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।